चलो फिफ्थ ग्राफ y इज इक्वल टू कोसेक x। कोसेक x को क्या बोल सकता हूं, 1/sin x। अच्छा, ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब आपका क्या है, इसको बोलूंगा फॉर डिफाइनिंग साइन x शुड नॉट इक्वल टू 0। मतलब x शुड नॉट इक्वल टू n पाई, मतलब x की वैल्यू n पाई टाइप के नहीं होनी चाहिए, उस केस पे डिफाइन होगा। ठीक है, इसका डोमेन आपको पता चली गया, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, n पाई के अलावा पूरा, तो r माइनस एन पाई इसका डोमेन हो गया, ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। इसकी रेंज याद है, कोसेक की रेंज क्या होती है आपकी, -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, याद है, ऐसा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ाया था। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करूं, जहां पे व्हेन साइन x आपका क्या दे रहा है, आपका 0 हो रहा है, तो 1/sin x ये क्या होगा आपका 1/0, मतलब आपका क्या नॉट डिफाइन होगा। तो नॉट डिफाइन है तो मतलब +∞ या फिर -∞ जाएगा। ठीक है, तो उसका बिहेवियर देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसका क्या आपका बिहेवियर, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 0 की वैल्यू ये होता है नॉट डिफाइंड। कोसेक 90 की वैल्यू 1, कोसेक 180 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, और कोसेक 270 की वैल्यू -1 और ये नॉट डिफाइंड। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव। याद है सारी चीज़ें। अब देखो जीरो के जस्ट आगे, जीरो के जस्ट आगे नॉट डिफाइन क्या जाएगा, +∞ या फिर -∞। पॉजिटिव है तो बताओ +∞ या -∞। जीरो से जस्ट आगे आपका क्या होगा, +∞ या -∞, यहाँ पे +∞। और जीरो से जस्ट पीछे, जीरो से प्लस पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा -∞। सिमिलरली यहाँ पे नॉट डिफाइन है तो 180 माइनस क्या जाएगा आपका +∞, और 180 प्लस आपका क्या होगा -∞। ठीक है, तो इन सारे कंसेप्ट के बेसिस पे इनका ग्राफ बनाता हूं। जीरो, π/2, पाई, जहां पे डिफाइन नहीं वहां पे डॉट लिखती, 3π/2, 2π। थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, इंटरवल थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, ग्राफ बनाने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। π/2, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 और 3π, -π/2, -π। जहाँ पे डिफाइन है वहाँ पे डॉटेड लिख दिया। -π पे डिफाइन नहीं है, +π पे डिफाइन नहीं है, +2π पे डिफाइन नहीं है, +3π पे डिफाइन नहीं है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए कोसेक का ग्राफ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे रफली साइन का ग्राफ पड़ेगा, साइन का ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो साइन का ग्राफ रफली मैंने बना लिया। अब देखो, जहां पे साइन की वैल्यू 1 होती है तो कोसेक की वैल्यू भी क्या होगी 1। यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 पॉजिटिव जा रही है तो कोसेक की वैल्यू क्या आपकी +∞, तो इधर +∞ कुछ ऐसे जाएगी। यहाँ पे भी साइन की वैल्यू 0 पॉजिटिव जाए तो कोसेक की वैल्यू क्या जाएगी +∞। सिमिलरली मान लो यहाँ पे साइन की वैल्यू 1/2 तो 1/1/2 मतलब 2, 1/3 तो 1/1/3 मतलब 3, तो मतलब इससे आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू -1, साइन की वैल्यू -1 तो कोसेक की वैल्यू -1, -1/2 तो -1/2 मतलब -2, -1/3 तो -1/3 मतलब -3, 0 नेगेटिव उसकी वैल्यू क्या आपकी -∞, तो इधर आपका क्या -∞ मतलब ऐसा, -∞ मतलब ऐसा। सिमिलरली अगेन
ऐसा ऐसा, सिमिलरली अगेन ऐसा ऐसा। क्या ये पीरियोडिक है? क्या ये पीरियोडिक है? क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? पीरियड क्या हुआ जल्दी से बताओ, पीरियड क्या हुआ? पीरियड क्या हुआ जल्दी से बताओ? जो पीरियड सेम साइन का रहेगा वो रहेगा। देखो ये कितने इंटरवल के बाद वापस से ये आएगा, इतने इंटरवल के बाद में, तो पीरियड क्या आ जाएगा? ये आपका क्या होगा? पीरियोडिक होगा। अच्छा इस केस में ये आपका क्या जाएगा? आपका प्लस इन्फिनिटी से आ जा रहा है, तो इस केस में डिक्रीजिंग है। यहाँ पे आपका क्या जाएगा? इंक्रीजिंग है। थर्ड केस में इंक्रीजिंग है और फोर्थ केस में डिक्रीजिंग है। वो ग्राफ से ही पता चल रहा है, वैल्यू कम हो रही है तो ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। तो ग्राफिकल बिहेवियर भी हो गया। तो पीरियोडिक है और पीरियड क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। और क्या चीज़ देखते थे? बिहेवियर वगैरह वो सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, चलो नोट कर लो। सेम इसी पैटर्न से सेक का बन जाएगा। सेम इसी पैटर्न से y इजिकल्स टू सेक x का ग्राफ हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/cos x। यहाँ पे cos x शुड नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x शुड नॉट इक्वल्स टू ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी -2n+1 π/2 और रेंज माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। देखो रेंज जस्टिफाई कर रहा है, ये 1 से लेके इन्फिनिटी 1 से बड़ी और -1 से छोटी, रेंज जस्टिफाई कर रहा है। इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ आपका क्या बनाओगे? तो ग्राफ कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? 0, ये आपका हो जाएगा आपका π/2, ये -π/2, ये y एक्सिस, ये आपका क्या होगा? आपका पाई, ये 3π/2। समझ में आया बेटा? समझ में आया ग्राफ सबको? खुद से बना लोगे होमवर्क? ये मैं होमवर्क में दे दूँ, ये होमवर्क में दे दूँ, लास्ट वाला बना देना। बता दिया मैंने, ऐसा ही ग्राफ होगा, खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन हैं आपके, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। पहला cos ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इजिकल्स टू 2x प्लस 2-x। सेकेंड x² माइनस साइन x माइनस cos x प्लस 2। तीसरा, अच्छा ये रेंज होने के बाद बनेंगे, ये रेंज होने के बाद बनेंगे, रेंज होने के बाद पढ़ेंगे। तीसरा मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, mod ऑफ 10x इज इक्वल्स टू x/3 इन -2π से लेके +2π। पहले का नो सॉल्यूशन, दूसरे का पहला तो हो जाएगा सबसे। क्या दे रखा आपका? फर्स्ट में क्या आपका? cos ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इजिकल्स टू 2x प्लस 2-x। अब cos के अंदर इनपुट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आउटपुट LHS का जो आउटपुट है वो हमेशा क्या रहेगा? -1 से लेके +1। 2x प्लस 2 इसको बोल सकता हूँ 2x प्लस 1/2x। याद है एक रूल मैंने बताया था, fx प्लस 1/fx, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होती है, व्हेन आपका fx क्या होगा? ग्रेटर देन 0। 2x हमेशा ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू RHS की वैल्यू आपकी क्या होगी? हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये बेचारा भाई साहब LHS जा रहा है -1 से +1 के बीच में, जबकि RHS की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इक्वलिटी कभी आएगी नहीं, इक्वलिटी कभी आएगी नहीं, तो कभी आपका क्या होगा? नो वैल्यू, मतलब इक्वलिटी कभी आएगी नहीं, तो इस केस में क्या बोल सकता हूँ? नो सॉल्यूशंस। ठीक है, सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर। सेकंड में भी क्या आपका? दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या कर देता हूँ आपका? x² प्लस 2 इजिकल्स टू साइन x प्लस कॉस x। क्या करो? ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ।
x इज इक्वल्स टू 0, पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई। अच्छा वैसे आपको अभी पता नहीं है, लेकिन जब रेंज पढ़ लोगे, रेंज जब पढ़ लोगे तो इसकी जो रेंज होगी वो -√2 से लेके +√2 के बीच में होती है। इसकी रेंज हमेशा -√2 से +√2 होती है। लेकिन ये वैसे भी बन जाएगा, ये क्वेश्चन बिना उसके भी बन जाएगा। ये वैल्यू x इज इक्वल्स टू 0 पे 2। अब देखो ये ग्राफ आपका क्या x² + 2, x² + 2 का x इक्वल्स टू 0 पे 2 है, x इक्वल्स टू 1 पे 2 + 1 आपका क्या 3, मतलब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब कुछ ग्राफ इधर कुछ इधर बनेगा। तो ये ग्राफ हो जाए आपका y इज इक्वल्स टू x² + 2। अब मैं बात करूँ sin x का, sin x + cos x, x इज इक्वल्स टू 0 पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे मैं बोलूँ sin 0 + cos 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। उसके बाद x इज इक्वल्स टू π/4 पे sin π/4 + cos π/4, ये वैल्यू क्या आपकी 1/√2 + 1/√2, तो ये क्या आपका 2/√2, और ये वैल्यू आपकी क्या आएगी √2, और ये इसकी क्या होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। x इज इक्वल्स टू π/2 पे बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आपकी sin π/2 + cos π/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 0, मतलब आपका क्या है 1। तो यहाँ पे √2 की वैल्यू कुछ छोटी होगी, √2 यहाँ पे होगा, π/4 यहाँ पे वैल्यू √2 होगी, वरना π/4 2 पे वैसे ही होगी। तो ये इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, हमेशा इससे नीचे रहेगा, नीचे भी जाएगा, 0 पे भी जाएगी, इसकी वैल्यू 0 भी जाएगी, पाई के ऊपर x इज इक्वल्स टू पाई पे, x इज इक्वल्स टू पाई पे मैं देखूंगा तो 0 और 1 आपका क्या अगेन 1 हो जाएगा, तो नीचे भी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे भी नीचे जाएगी। अब देखो इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा -√2 से +√2 के बीच में रहेगा, जबकि इसकी वैल्यू बड़ी रहेगी, तो कभी भी कट करेंगे नहीं, इसलिए क्या आपका डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, नो सॉल्यूशंस। आया समझ में आंसर? आंसर समझ में आया बेटा सबको? यस नो? थर्ड आप खुद से निकाल लोगे घर पे, ग्राफ बना के थर्ड खुद से कर लेना, थर्ड में आपका होमवर्क दे रहा हूँ। क्या करना है, मोड ऑफ 10x, मोड ऑफ 10x का ग्राफ क्या होगा, मोड ऑफ 10x का ग्राफ आपका क्या ये होता है, मोड क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव आपका क्या पॉजिटिव बन जाएगा, ये मोड ऑफ 10x का बन जाएगा, कोसेक और सेक की तरह ही बन जाएगा, मोड ऑफ 10x कोसेक सेक की तरह बन जाएगा, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस? हाँ ना बोलो, ठीक। इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ स्क्वायर करके किया था उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। रेंज पढ़ लोगे ना तो इसका आंसर डायरेक्टली एक स्टेप में आ जाएगा, इसका आंसर डायरेक्टली एक सेकेंड में आ जाएगा यदि स्क्वायर करोगे, मतलब रेंज पढ़ लोगे तो। अच्छा एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं कराया था, वो भी मैं बता देता हूँ। रेंज से पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन रह गया था, वो और करवा देता हूँ मैं, वो थोड़ा सा टफ था इसलिए मैं उसके लिए आराम से टाइम लेना चाह रहा था। ठीक है, नोट हो गया बेटा? इस ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए मुझे यहीं पे इसकी क्लास, यहाँ आज जो क्लास थी इसका वेट था इसलिए करा रहा हूँ। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन और है, y इज इक्वल्स टू fx का ग्राफ गिवन है, तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ ax, इसका ग्राफ बनाना, मतलब a से मल्टीप्लाई कर दो, a से मल्टीप्लाई करो, तो इससे डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे केस में डोमेन क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, रेंज भी आपकी क्या है, सेम रहेगी। अभी तक जितने भी ग्राफ किए, किसी भी ग्राफ में पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के ग्राफ में भी होगा। क्या चेंज होगा, चेंज क्या होगा, बिहेवियर एंड पीरियड। कैसे, मैं कंपेयर कर देता हूं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, दूसरा मैं बात करूं साइन ऑफ 2x, और तीसरा मैंने बता देता हूं साइन x/3। साइन x का मैं बनाऊंगा डॉटेड में, साइन 2x का बनाऊंगा मैं ब्लैक से, ब्लू से, और साइन x/3 का क्लोजेस्ट से। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे वही बड़ा सारा इंटरवल चाहिए होगा। एक ही ग्राफ में बनाऊंगा, आप डिफरेंट डिफरेंट पेन यूज करना, एक ग्राफ बनाऊंगा आप डिफरेंट डिफरेंट पेन यूज करना।
एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। सबसे पहले मैं बना दूँ साइन एक्स का, तो साइन एक्स के बनाने के लिए मैंने बोल दिया आपका क्या है, पाई बाई 2, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2, 4 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई। इतने बड़े इंटरवल में जानबूझ के बना रहा हूँ, इतने बड़े इंटरवल में जानबूझ के बना रहा हूँ, इतने बड़े इंटरवल में जानबूझ के बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ों में कंपेयर करके समझाना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 1, मिनिमम वैल्यू क्या आपकी -1। पाई बाई 2 से छोटी होती है ना, पाई बाई 2 का मतलब 1.57 होता है, तो 1 छोटी होगी, इसलिए यहाँ पे बड़ा बनाया, यहाँ पे छोटा बनाया मैंने। ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा साइन के केस में ध्यान रखना। पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1.57 और 1 की वैल्यू होती है 1.57 से छोटी, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू हमेशा कम होगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बनाता हूँ साइन एक्स। साइन एक्स का मतलब डॉट से, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 1, यहाँ पे आपका क्या है 0, यहाँ पे आपका क्या होगा आपका -1, इसकी वैल्यू 0। तो इसका ग्राफ यहाँ पे अगेन आपका क्या हो जाएगा उसका 1, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, यहाँ पे आपका वैल्यू -1, उसकी वैल्यू क्या होगी 0। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपकी -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे वैल्यू +1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, 0। ये ग्राफ बन गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 और ये। अब मैं बात करूँ y = साइन ऑफ 2x का ग्राफ। अब लेट्स एज्यूम करो x की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे 15 डिग्री, x की जगह 15 डिग्री, तो आउटपुट क्या आएगा साइन 2 × 15 डिग्री, मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का आउटकम की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, मतलब जो वैल्यू 1/2 पहले 30 डिग्री पे आई थी वो आपका आ रही है 15 डिग्री पे। x की वैल्यू रख दी 30 डिग्री, तो साइन 2 × 30 डिग्री, 2 × 30 डिग्री का मतलब आपका क्या है साइन 60 डिग्री, तो वैल्यू √3/2। x की वैल्यू 45 डिग्री, x की वैल्यू 45 डिग्री, तो 2 × 45 डिग्री, तो मतलब आपका क्या होगा आपका 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। मतलब पहले जो साइन की वैल्यू आपकी क्या π/2 पे आ रही थी, वो अब कहाँ पे आ रही है आपकी π/4 पे आ रही है। π/4 पे आपकी क्या है 1 आ रही है। x की वैल्यू रख देता हूँ π/2, तो 2 × π/2, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो π/2 पे वैल्यू क्या जाएगी 0। क्या समझ में आ रहा है बिहेवियर कैसा बन रहा है, क्या समझ में आ रहा है बिहेवियर कैसा बन रहा है, समझ में आया बेटा यहाँ तक कैसा होगा। तो वैल्यू जो बाद में आ रही थी वो वैल्यू क्या आपकी पहले आ रही है, जो वैल्यू बाद में आ रही थी वो पहले आ रही है, मतलब हाफ पे आ रही है। तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, इस इंटरवल में ग्राफ बनाऊं तो इस इंटरवल में ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं 3π/4, x की जगह रख दिया 3π/4, तो 2 × 3π/4, तो साइन 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या जाएगी -1। x की जगह पाई, x की जगह पाई, तो 2 × पाई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 × पाई मतलब 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, मतलब अगेन 0, मतलब इस केस में पूरा इंटरवल कंप्लीट कर लेगा। आया समझ में। ग्राफ कैसा बनेगा साइन एक्स जैसा ही, ग्राफ साइन एक्स जैसा ही होगा, लेकिन ऐसे केस में ग्राफ या तो क्या होगा कंप्रेस हो जाएगा या फिर क्या होगा एक्सपेंड हो जाएगा। समझ में, ग्राफ कैसा बनेगा साइन एक्स जैसा ही, या तो कंप्रेस हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा। कंप्रेस कब होगा, जब यहाँ पे ऊपर नंबर मल्टीप्लाई होगा, और एक्सपेंड कब होगा, जब ये नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे केस में पीरियड के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। बताओ इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड क्या जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पीरियड इसका क्या जाएगा हाफ। तो 2 पाई पीरियड था, वो पीरियड क्या जाएगा 2 पाई नहीं, π/2 नहीं बेटा, पाई होगा। अरे नालायक लड़की प्रतिभा, इधर देख पाई हो रहा है, इधर देख पाई पीरियड हो रहा है। अगेन मैं बात करूँ 3π/4 पे, ये आपका क्या जाएगा 5π/4, 5π/4 पे वैल्यू 1 और 3π/2 पे -0।
ये ग्राफ हो गया है, ये जो ग्राफ था ये ग्राफ है y इज इक्वस टू साइन एक्स का, ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वस टू साइन ऑफ 2x का। अब बात करता हूँ साइन x बाई 3, तीसरा बात करता हूँ साइन x बाई 3। साइन x बाई 3 में x की जगह रख दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री रखूंगा तो 30/3 मतलब क्या जाएगा साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री। x की जगह 60, 60/3 मतलब 20 डिग्री, x की जगह 90 डिग्री, x की जगह 90 तो साइन 90/3 मतलब 30 डिग्री। जो 30 डिग्री की वैल्यू थी साइन की वो कहाँ पे आ रही है आपकी 90 डिग्री पे वैल्यू आ रही है, मतलब साइन की जो वैल्यू 30 डिग्री पे थी वो अब कहाँ पे आ रही है आपकी 90 डिग्री पे आ रही, समझ में? तो बताओ इसका ग्राफ एक्सपेंड होगा या फिर कंप्रेस होगा? इसका ग्राफ एक्सपेंड होगा या कंप्रेस होगा? बताओ ग्राफ एक्सपेंड होगा या कंप्रेस होगा, जल्दी बताओ। एक्सपेंड होगा, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे वो वैल्यू आ रही है जो पहले कहाँ पे 30 डिग्री पे आती थी, 180 डिग्री पे वो वैल्यू आएगी जो 60 डिग्री पे आती थी, और 270 डिग्री पे वो वैल्यू आएगी जो आपका क्या जाएगी 90 पे आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ जब π/2 है तो π/2 पे वैल्यू क्या जाएगी 1/2, π/2 पे इसकी वैल्यू आपकी क्या है 1/2। पाई पे आपका क्या है π/3 मतलब 60 डिग्री मतलब √3/2, पाई पे आपकी क्या आएगी √3/2, और 3π/2 पे 3π/2 पे वैल्यू क्या है आपकी पाई, तो इसकी वैल्यू क्या है आपका 3π/2 पे वैल्यू 1। तो इस केस में इसका ग्राफ कुछ ऐसा, और अगेन 3π/2 पे और 3π पे आपका क्या आएगा 0, कुछ ऐसा। क्या समझ में है बिहेवियर? क्या बिहेवियर समझ में है बेटा? क्या बिहेवियर समझ में है? ये ग्राफ, फिर इसका ग्राफ अगेन कुछ ऐसा। सिमिलरली इधर -3π कहाँ है? -3π ये है, -3π ये है, तो यहाँ पे जाके 3π/2 पे -1, 3π/2 पे -1 है। एक ही ग्राफ में बनाया खिंचपिच हो गया है, एक ही ग्राफ में बनाया खिंचपिच हो गया है, क्या फिर भी समझ में है? एक ही ग्राफ हो गया खिंचपिच हो गया, तो बता सकते हैं इसका पीरियड कितना होगा? पीरियड कितना होगा 3π से 3π, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 6π, इसका पीरियड हो जाएगा π। तो मतलब साइन ax से साइन 2x हो, साइन x/2 हो, साइन x/3 हो, तो इससे रेंज सेम होगा, डोमेन सेम होगा, बस बिहेवियर और पीरियड खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई में ऊपर है तो ग्राफ क्या होगा कंप्रेस हो जाएगा, मतलब पीरियड कम हो जाएगा, और लेकिन डिवाइड बाई है तो मतलब ग्राफ क्या होगा एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब साइन का ग्राफ हो गया उसको खींच दूंगा, तो ये साइन x/3 होगा, 3 टाइम्स खींच दूंगा। साइन के ग्राफ को 3 टाइम्स खींच दिया तो x/3 हो गया, और साइन के ग्राफ को 2 टाइम कंप्रेस कर दिया तो साइन ऑफ 2x हो गया। क्या ये चीज समझ में? क्या ये चीज समझ में बेटा सबको? क्या ये चीज सबको समझ में? साइन 1/x अलग केस हो जाएगा बेटा, साइन 1/x ये अलग केस हो जाएगा। इसको केस को अलग है, ये अभी छोड़ो, इसको 12th क्लास में करना, जब ये नॉट डिफाइन वाला केस आएगा ना तो उस केस में लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी, वो अलग केस होगा, उसको अभी छोड़ो, ये लिमिट्स में पढ़ेंगे 12th में। नहीं, डोमेन नहीं चेंज होगा इस केस में। अच्छा एक ट्रिक बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक बता देता हूँ आपको डायरेक्टली। y=fx का जो डोमेन है उसका पीरियड मान लो आपका क्या दे दिया, आपका t है, तो y=f(ax) का पीरियड ये क्या आ जाएगा t/mod ऑफ a। मोड क्यों लिया कि पॉजिटिव आएगा। अब बताओ जैसे sin 2x का पीरियड, तो sin x का पीरियड क्या था आपका 2π अपॉन कॉफिशिएंट क्या दे रखा है 2, मतलब 2π/2 मतलब पाई पीरियड हो गया। sin x/3 का पीरियड, sin x का पीरियड क्या होता था आपका 2π, और उसका कॉफिशिएंट 1/3 मतलब आपका क्या है 2π × 3 मतलब आपका क्या है 6π हो गया। क्या ट्रिक समझ में आई बेटा सबको? ट्रिक समझ में आई बेटा सबको? sin x/2 के केस में पीरियड क्या जाएगा आपका 4π हो जाएगा। आया समझ में? तो सबसे पहले इससे पीरियड निकाल के फिर उससे भी आइडिया निकाल के दे सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछ लेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin 2x = x/5। बता सकते हो sin 2x = x/5 कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे?
साइन 2x इक्वल्स टू x/5 बता सकते हो कितने सॉल्यूशन होंगे? तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा 3π/2 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होती है, तो 5 यहाँ पे लाई करेगा, 5 यहाँ पे लाई करेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, ऐसा सा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो उसके आगे नहीं होगा, सिमिलरली पीछे होगा। तो कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। आई थिंक बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। यस नो बताओ। ये टफ था, आई नो ये टफ है, आई नो ये टफ है, फिर भी लिख लो फटाफट से। नोट हो जाए, डन लिखो बेटा, आराम से, आराम से लिख ले, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो सेपरेट सेपरेट बना सकते हो, आप चाहो तो सेपरेट सेपरेट बना सकते हो, घर पे आराम से बना सकते हो। सबसे पहले sin x और sin 2x का एक साथ बना देना, sin x और sin x/3 का एक साथ बना देना, आपकी चॉइस है। एक ग्राफ में करोगे तो बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाएगी, बहुत गंदा हो जाएगा, तो दो अलग अलग ग्राफ बना लेना, दो अलग अलग ग्राफ बना लेना। आराम से घर पे जाके दोबारा बना सकते हो टाइम लेके। एक में मत करना, एक में मत करना, एक में तो बहुत गंदा हो जाएगा। अब मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने एक में कर दिया है, लेकिन आप ऐसा मत करना, आप दो अलग अलग में बनाना। बेटा मोड ऑफ 10x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मोड ऑफ 10x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और x/5 देख लो ग्राफ कैसा है, थोड़ा तो बुद्धि लगाओ ना, कुछ तो अपना दिमाग वाला काम करो। सिर्फ -2π से +2π के इंटरवल के बीच में दे रखा है। देख इधर देख, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ऐसा बन जाएगा। ये आपकी क्या है 3π/2 और ये आपका क्या है 2π। x/5 का ग्राफ कैसा आएगा, इससे नीचे से, इसके नीचे से, नीचे से, नीचे से, नीचे से, नीचे से, ऐसा जाएगा। कितने गैप कट करा है, 1 2 3 4। फिर सिमिलरली लेफ्ट साइड में आप देख लो, लेफ्ट साइड में तो नीचे जाएगा, जबकि ये ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, तो और होगा नहीं, तो 4 सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। वर्बली तो हो रहा है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वर्बली हो रही सारी चीज़ों में। ठीक है चलो, बहुत फास्ट करना सीखना पड़ेगा ये सही चीज़ों में, इतना टाइम नहीं लगा सकते। ये सॉल्यूशंस वाले हैं, काफ़ी फास्ट करना सीखना पड़ेगा। डायरेक्टली रफली ग्राफ बना के और वैल्यूज़ के हिसाब से ऑब्जर्व करके फटाफट आंसर देना होता है। ठीक है, नोट हो जाए डन लिखो, नोट हो जाए डन लिखो। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें टाइप 1 ऑलरेडी कर चुके हो, ऑलरेडी डन। जितने भी क्वेश्चंस जो किए हैं अभी तक वो सारे टाइप 1 में देता हूँ। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क तुम कर लेना। फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। पहला y इजिकल्स टू 3 sin x माइनस 5। सेकेंड y इजिकल्स टू 3 माइनस 2 cos x। तीसरा y इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2 sin x। ये क्या लिखा है बेटा प्रदीप? सुनते नहीं हो तुम लोग, सुनते ही नहीं हो तुम, कहाँ ध्यान रहता है प्रदीप तुम्हारा? और क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा है? देख क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है? फोर्थ number of solutions of x square plus x plus 1 is equals to 2 sin x plus 3। कर लेना इस टाइप के क्वेश्चंस, ये बन जाएंगे सारे, ये वाला बन जाएगा ना सबसे।
ये वाला बन जाएगा, थर्ड वाला बन जाएगा ना सबसे, ठीक है। टाइप 2, रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस माइनस बी कोस एक्स, इस टाइप के फंक्शन होते हैं। तो ऐसे केस में इस फंक्शन की जो रेंज होती है a sin x प्लस माइनस बी कोस एक्स, उसकी जो रेंज होती है हमेशा उसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है और मिनिमम वैल्यू हमेशा माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। जैसे एग्जांपल निकालूँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसकी जो रेंज होगी, साइन का कोएफिशिएंट आपका क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या जाएगी √2 से लेके माइनस √2 के बीच में। प्रूफ बता देता हूँ, प्रूफ फॉर्मूले से प्रूफ करके बताना है या इक्वेशन की हेल्प से प्रूफ बताना है, ज़्यादा बताओ, फॉर्मूले की हेल्प से प्रूफ करना है या इक्वेशन की हेल्प से प्रूफ करना है? इक्वेशन की हेल्प से। जैसे देखो y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपका साइन x प्लस कॉस एक्स। याद करो ऐसे केस में मैंने क्या बताया था, हमेशा क्या करना है √2 से मल्टीप्लाई करना है और √2 से डिवाइड करना है। √2 कहाँ से ओराइज हुआ, ये क्या होता है √2 मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्यों, याद करो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स। याद करो उस केस में मैंने क्या बोला था, √3 cos x में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो यहाँ पे बोलूँगा a का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो क्या आपका 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। याद आया, याद आया ये रीजन, याद आया ये रूल, तो वो इसीलिए बताया था। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या करोगे रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसमें क्या करोगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2 और बाहर आपका क्या है √2 चल रहा है, तो y इज इक्वल्स टू √2 टाइम साइन, ये कॉस π/4, ये साइन π/4, तो क्या जाएगा साइन x प्लस π/4 हो जाएगा, साइन x प्लस π/4 हो जाएगा। इसकी वजह से पीरियड रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी रेंज होती है -1 से लेके +1 इंटू √2, तो रेंज क्या जाएगी -√2 से लेके +2। आंसर है, आंसर है, आंसर है बेटा, सबको समझ में है, कंसेप्ट समझ में है, कंसेप्ट समझ में है कि क्यों √a² प्लस b² से -√a² माइनस b² के बीच में क्यों होती है, लॉजिक समझ में है। एक स्टार लगा के कंडीशन लिखना, this formula applicable only when angle are of same type। मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये आपका क्या है सेम होना चाहिए, तभी आपका क्या है अप्लीकेबल है, वरना नहीं होगा। ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब एंगल क्या होगा, दोनों आपका क्या है सेम हो, तभी फॉर्मूला अप्लीकेबल, वरना नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल दे दिया रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 cos x। बता सकते हो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, जल्दी से बताओ क्या होगी इसकी रेंज, 3 sin x माइनस 4 cos x, रेंज बताओ जल्दी से। वेरी गुड, इसकी रेंज क्या हो जाएगी -5 से लेके +5। कैसे है, इसी फॉर्मूले से, ये दोनों एंगल में सेम है, a sin x प्लस b cos x, फॉर्मूला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें मोड वगैरह लग जाएंगे, तो मोड वगैरह लगेंगे तो ये लॉजिक से बनेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको 12th में करना है। अभी सिर्फ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस कर लो, बाकी क्वेश्चन 12th में कर लेना है, ठीक है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। अच्छा टाइप 1 में मैं होमवर्क और दे देता हूँ, टाइप 1 में और होमवर्क दे देता हूँ, टाइप 1 में और होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क लिख लो, टाइप 1 में और होमवर्क दे देता हूँ, 5th होमवर्क, y इज इक्वल्स टू 3 साइन ऑफ 2x माइनस 5,
6th होमवर्क, y इज इक्वल्स टू 4 10x माइनस 2020, 4 मोड ऑफ 10x माइनस 2020, 2021 है तो 2021 ही कर देता हूँ। 7th y इज इक्वल्स टू 3 6 माइनस 3 कॉस ऑफ 2x प्लस पाई बाई 3। सारे एक ही टाइप के इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली कर लेना। 8th है y इज इक्वल्स टू 2 sec x प्लस 3। कर लोगे ना बेटा, ये सारे इजी इजी हैं, सारे बन जाएंगे ना, 5 6 7 8 सब बन जाएंगे ना। यस नो लिखो, जल्दी से लिख लो। 6th में y इज इक्वल्स टू 4 मोड ऑफ 10x माइनस 2021, 4 मोड ऑफ 10x माइनस 2021। 6 में दिक्कत है, 6 में दिक्कत है। चलो 6 में दिक्कत है तो 6 बता देते हैं एक बार। इधर देखो 6 क्या दे रखे हैं, y इज इक्वल्स टू 4 मोड ऑफ 10x माइनस 2021। याद करो मोड ऑफ 10x, इसकी रेंज मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, इन्फिनिटी। तो बोल सकता हूँ 4 मोड ऑफ 10x, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 इंटू 4 मतलब आपका क्या है 4, 0 इंटू 4 मतलब 0 और इन्फिनिटी इंटू 4 मतलब इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी। अब इसकी रेंज y की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब इसकी मिनिमम हो, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है ये माइनस, ये प्लस में है और ये आपका माइनस में है, तो इसकी मिनिमम मतलब 0 माइनस 2021 मतलब माइनस 2021 मिनिमम होगी। और y की मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी मैक्सिमम हो, इसकी मैक्सिमम इन्फिनिटी माइनस 2021। बताओ इन्फिनिटी माइनस 2021 क्या होगा, जल्दी से बताओ इन्फिनिटी माइनस 2021 क्या होगा। वेरी गुड, इन्फिनिटी माइनस 2021 होगा इन्फिनिटी। तो रेंज क्या होगी, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू का कलेक्शन माइनस 2021 से लेके इन्फिनिटी। आया समझ में प्रतीप गुड। चलो टाइप 2 में रेंज ऑफ fx इज इक्वल्स टू 5 sin 2 थीटा माइनस 24 cos 2 थीटा प्लस 8। निकालो रेंज। अच्छा मुझे इसका रेंज बता सकते हो, साइन ऑफ ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x, इसकी रेंज बता सकते हो क्या होगी। साइन ऑफ ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x की रेंज बता सकते हो क्या होगी। ये भगवान नालायक लड़के, बुद्धि नहीं लगाता, कामचोर गधे निकम्मे। रेंज देखो ये जो है ये इनपुट देगा आपका 2 से लेके इन्फिनिटी में, लेकिन ये जो आउटपुट है, ये जो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आउटपुट है, ये साइन के लिए क्या होगा, इनपुट रहेगा। और फाइनल आउटकम तो कौन सा देगा, हमेशा आउटर वाला फंक्शन देगा। अब साइन के अंदर 2 से लेके इन्फिनिटी, साइन के अंदर 2 से इन्फिनिटी, तो उसका ग्राफ क्या ऐसा चलता रहेगा, उसकी रेंज क्या होगी, वही होगी जो उसकी एक्चुअल होती है सारी वैल्यू। तो ये रेंज क्या होगी, -1 से +1 होगी। आया समझ में, आया समझ में, लिख लेना। ये गलती करते हैं, ये गलती करते हैं। चलो इसका आंसर है, इसका आंसर बताओ ऊपर वाले का, 3 से 13। अब देखो सबसे पहली चीज देखनी है, यहाँ पे ये जो एंगल है 2 थीटा और ये एंगल 2 थीटा, ये दोनों आपके क्या सेम है, सेम है, इसका मतलब फॉर्मूला अप्लीकेबल। तो इसकी रेंज मैं बोल सकता हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू √5 का स्क्वायर प्लस -24 का होल स्क्वायर। तो कितना जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 24 का स्क्वायर आपका क्या जाएगा, आपका कितना होता है 24 का स्क्वायर, जल्दी बोलो 576, यही होता है क्या, कितना जाएगा 576 प्लस ये कितना जाएगा
रूट 601। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी रेंज क्या आएगी आपकी, माइनस रूट 601 से लेके प्लस रूट 601 के बीच में रहेगी, और प्लस आपका क्या है 8 है। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये मिनिमम में ये ऐड हो, मैक्सिमम कब होगी, जब मैक्सिमम में ये ऐड हो। तो रेंज क्या हो जाएगी फंक्शन की, 8 माइनस रूट 601 से लेके 8 प्लस रूट 601। ये इस क्वेश्चन का आंसर आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो। लेकिन यहाँ पे यदि मैं 7 लिखता तो उस केस में ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस 571 मतलब 15 बन जाता। तो उस केस में 15 बन जाता। तो उस केस में आप ये कर लेना, उस केस में क्या जाता है, ये आपका क्या होगा 25 माइनस 25 से लेके प्लस 25 प्लस 8, तो क्या जाएगा उस केस में माइनस 17 से लेके 33। ये उस केस में आंसर होता है। मैंने जानबूझ के 7 की बजाय यहाँ पे 5 दिया था, मैंने जानबूझ के 7 की जगह 5 दिया था, और मैं चाह रहा था कि कुछ बच्चे गलती करें, और वही आपने किया, वही आप लोगों ने किया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको गड़बड़ नहीं करनी। क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? अरे हाँ ना बोलो। चलो एक जेई मेंस का क्वेश्चन करो। जेई मेंस का, रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/2 4 cos x माइनस 3 sin x प्लस 15/10। आंसर है बेटा? स्टेप बाय स्टेप करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले क्या आपका 4 cos x माइनस 3 sin x, तो 4 cos x माइनस 3 sin x, इसकी वैल्यू क्या होती है 5 से लेके -5, प्लस इसमें क्या कर देता हूँ 15 ऐड कर दिया, तो प्लस 15 किया तो प्लस 15 प्लस 15। उसके बाद आपका क्या 10 डिवाइड कर दिया, तो 10 डिवाइड और 10 डिवाइड, तो ये क्या जाएगा आपका अंदर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 15 माइनस 5/10 मतलब आपका क्या है 1 से लेके 4 cos x माइनस 3 sin x प्लस 15/10, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 के बीच में होगी, 1 से लेके 2 के बीच में। अब याद करो log ऑफ बेस 1/2 इनपुट समथिंग होता है, बेस 1/2 याद है इसका ग्राफ कैसा बनता था, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, याद है? ये आपका कौन सा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, याद है ना? याद है लोगरिथम, याद है बेटा? log का बेस 1 से छोटा होता है तो ग्राफ ऐसा बनता था, उस केस में डिक्रीजिंग फंक्शन होता था। डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में रेंज बड़ी इनपुट की बड़ी वैल्यू पे आउटपुट की वैल्यू, इनपुट की बड़ी वैल्यू पे आउटपुट की वैल्यू छोटी आती है, और इनपुट की छोटी वैल्यू पे आउटपुट की वैल्यू आपकी क्या है बड़ी आती है। तो मैं बोल सकता हूँ y मैक्सिमम कब होगा, जब इस इनपुट की वैल्यू log ऑफ 1/2 की वैल्यू, इस इनपुट की वैल्यू मिनिमम होगी, और मिनिमम कितनी है 1, तो 1 मतलब आपका क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और y मिनिमम कब होगा, जब log ऑफ 1/2 इनपुट की वैल्यू क्या होगी आपकी मैक्सिमम मतलब आपका क्या है 2, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ log ऑफ 2 की पावर -1 इनपुट 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 क्लोज से लेके 0। ये उसका आंसर, किस का आंसर था लिखो। सुविद, विधान, वेरी गुड, निहार, काव्या, वैदिन, नरुति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, सब बस नोट कर लो, गुड। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। जेई मेंस में बहुत टफ थोड़ी के आते हैं, जेई मेंस में बहुत ज़्यादा टफ थोड़ी आते हैं, नोट करो जल्दी से। टाइप 2 प्रॉब्लम सबको समझ में आई बेटा? टाइप 2 प्रॉब्लम सबको समझ में आई? ठीक है। टाइप 3 के आपका रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2 sin x प्लस 5, और y इज इक्वल्स टू 1/2
y इज इक्वल्स टू 1/5 sin x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 1/3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 10 और y इज इक्वल्स टू 1/5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा प्लस 8। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये दो कैटेगरी के, पहला और दूसरा सेम कैटेगरी का है, तीसरा और चौथा सेम कैटेगरी का। ऐसे केस में रेंज निकालने के लिए क्या करूँगा, 2 sin x, इसकी रेंज क्या जाएगी -2 से लेके +2 के बीच में, +5, तो क्या जाएगा आपका 1/, मिनिमम वैल्यू क्या आपकी -2 + 5 और 2 + 5, तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 1/3 से लेके आपका क्या होगा 7। इस केस में इसकी रेंज बोलूँगा आपका -5 से लेके +5 +2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/, डिनोमिनेटर में -3 से लेके 7। अब क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? सेम है तो क्या सेम है, डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओ। नहीं, अरे गधो, मैं ये सेम नहीं, नालायक हो। इधर देखो, ये सेम क्या है, ये हमेशा क्या है आपका पॉजिटिव रहता है, ये हमेशा क्या आपका पॉजिटिव रहता है, इसमें कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, मतलब नॉट डिफाइन वाला केस नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 1/0 वाला केस भी आएगा, मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा y इज डिसकंटिन्यूअस एट मैनी पॉइंट्स, एट सम पॉइंट भी हो सकता है लेकिन डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे है, व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0, उस केस में डिफाइन नहीं है। याद है डिनोमिनेटर 0 डिफाइन नहीं होता है, तो ऐसे केस में इसका जो प्रॉपर मेथड है 12th क्लास में जानोगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी में। इसका प्रॉपर मेथड जानोगे 12th क्लास में, कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी में। अभी बस मैं ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा। प्रॉपर मेथड तो 12th क्लास में, 12th क्लास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी चैप्टर, जहाँ पे नॉन डिफरेंटेबल है वहाँ पे अभी ट्रिक बता दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इधर देखो, यहाँ पे जब 0 नहीं जा रहा है, जब 0 नहीं जा रहा है मतलब या तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है या फिर हमेशा नेगेटिव है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं जा रहा है। तो ऐसे केस में तो मैं बोल सकता हूँ y की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब उल्टा है, डिनोमिनेटर में है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो मतलब 1/, मैक्सिमम मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/7। और y की मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आपकी मिनिमम, तो उस केस में क्या आपका 1/3। तो रेंज की वैल्यू क्या जाएगी, रेंज यहाँ पे आ जाएगी 1/7 से 1/3। क्या ये समझ में? अभी क्वेश्चन नहीं लिखने आपको, क्वेश्चन एक साथ नोट करने हैं, अभी क्वेश्चन नहीं लिखने क्योंकि बहुत लेनी स्पेस होगा, क्वेश्चन एक साथ लिखने हैं आपको सारी चीज़ें। ये समझ में बेटा, पहला वाला सबको समझ में, पहले वाला समझ में, पहले वाला समझ में, ठीक है। इसके बेसिस पे इसका आंसर दो, इसका आंसर दो फटाफट से, इसका आंसर दो, उसके बेसिस पे इसका आंसर दो। क्या करूंगा, 3 sin x माइनस 4 cos x, इसकी रेंज क्या होगी -5 से लेके +5 +10 हो गया, तो क्या जाएगा मिनिमम वैल्यू 1/, -5 + 5 मतलब 5, और मैक्सिमम वैल्यू आपका 1/5 + 10 मतलब 15। तो यहाँ पे आपका क्या है 1/0 वाला केस नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में आंसर क्या दूंगा, डायरेक्ट आंसर दूंगा y मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा 1/15, और y मैक्सिमम कब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम मतलब 1/5। तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगी 1/15 से लेके 1/5। आई थिंक समझ में आया होगा सबको, आई थिंक समझ में आया होगा सबको, यस नो बताओ। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। 1/0 ये नॉट डिफाइन है, तो मैं उसके नेबरहुड में देखूंगा, उसके नेबरहुड में चेक करूंगा।
तो 1/0 पॉजिटिव ये होगी प्लस इन्फिनिटी जाएगी, और 1/0 नेगेटिव ये क्या आपकी माइनस इन्फिनिटी। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो उस केस में हमेशा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ही होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब ऐसे केस में माइनस इन्फिनिटी से सीधा पॉजिटिव पे तो जाएगा नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी से नेगेटिव तक रहेगा, फिर पॉजिटिव से इन्फिनिटी तक रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इसका आंसर जो होता है हमेशा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव वैल्यू यूनियन पॉजिटिव वैल्यू से लेके इन्फिनिटी। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव कब आएगी, जब ये वैल्यू होगी, तो -1/3 क्लोज इंटरवल अपॉन पॉजिटिव वैल्यू 1/7 से लेके इन्फिनिटी। क्या ट्रिक समझ में ही बेटा, ट्रिक समझ में ही सबको, ट्रिक समझ में ही, क्या ट्रिक समझ में ही सबको, ठीक है। तो इस ट्रिक की हेल्प से इसका आंसर दो, इस ट्रिक की हेल्प से इसका आंसर दो। देखो यहाँ पे आप देखोगे ये जो वैल्यू जाएगी ये जाएगी आपकी -13 से लेके +13 +8 जा रहा है, तो -13 से +13 तो 8 जा रहा है, तो मतलब 1/13 + 5 -5 से लेके 21, और इस केस में 1/0 वाला केस आ रहा है, तो मतलब डिसकंटिन्यूस। तो ऐसे केस में आंसर बोल सकता हूँ ट्रिक से डायरेक्टली, इसका आंसर बोल सकता हूँ रेंज विल बी माइनस इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -1/5 क्लोज इंटरवल यूनियन पॉजिटिव मतलब 1/21 से लेके इन्फिनिटी। क्या समझ में आया सबको, यस नो बोलो फटाफट से, ट्रिक और सही चीज समझ में बेटा सबको। देखो ट्रिक क्या है, ऐसे केस में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है मतलब डिसकंटिन्यूस होगा, जीरो डिसकंटिन्यूस तो उसके इमीडिएट नेबरहुड पे वैल्यू प्लस इन्फिनिटी भी जाएगी माइनस इन्फिनिटी भी जाएगी। तो ऐसे केस में जो आंसर होगा वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव नंबर यूनियन पॉजिटिव नंबर से लेके इन्फिनिटी, ये आंसर होगा हमेशा, हमेशा ये आंसर होगा। नोट हो गया बेटा, गुड। सारी चीजें ध्यान रखना, ये बड़ी आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके एक साथ कैटेगराइज करके चीजें लाई जाती है, आपको बस सीधा सीधा परोस दिया जाता है, बस उस परोस को ही संभालना है आपको, जिस तरीके से आपको डिलीवर की जाती है बस उसको बस समझ के बस एग्जाम में इंप्लीमेंट करना, आपको बस इतना काम करना है, बाकी काम आपके लिए आपके टीचर कर रहे हैं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में इंप्लीमेंट करना, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो चीज़ याद करके। ये पूरा टॉपिक आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे फंक्शन में, ये पूरा टॉपिक आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे फंक्शन में, इसके क्वेश्चंस वहीं पे मिलेंगे। अभी यहाँ पे डीपीपी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। टाइप 4 रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे क्वेश्चन दे देगा फाइंड रेंज ऑफ, फंक्शन दे दिया f(x) इजिकल्स टू साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 3, इसकी रेंज निकालनी है। तो ऐसे केस में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो ऐसे केस में क्या करके कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, देन लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना और लॉजिकली आंसर देना है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले ऐसे केस में इसको मैं क्या करूंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए साइन x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर साइन x इंटू सेकेंड नंबर आपका क्या है 1/2। अब क्या करूँ, 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करूँगा और 3 ऑलरेडी। इससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन f(x) इजिकल्स टू मोर ये साइन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4। क्या यहाँ तक समझ में है बेटा सबको, यहाँ तक समझ में है, यहाँ तक समझ में है। अब किसी भी क्वांटिटी की होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इसका साइन ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम, नेगेटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू पे मैक्सिमम। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है
तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। तो एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कब होगी, जब इसकी मिनिमम होगी। तो मिनिमम इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, मिनिमम इसकी मिनिमम कितनी है, वो आपकी क्या है 0 प्लस 11/4। तो उस केस में क्या जाएगी 11/4। 11/4 3 से छोटा है बेटा प्रतीप, 11/4 3 से छोटा है, 11/4 मिनिमम है, 3 नहीं है। अब एफ एक्स की मैक्सिमम बताओ, एफ एक्स की मैक्सिमम कब होगी। अब यहाँ पे आपका क्या है, या तो एफ डैश एक्स निकाल के कर सकते हो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो मैक्सिमा मिनिमा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये जाएगा आपका लेंदी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे केस में कैसे करोगे, लॉजिक से करोगे। अब सोचो एफ एक्स क्या दे रखा है आपका, साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4। अब देखो ये होल स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब मैक्सिमम होगा, या साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तब मैक्सिमम होगा, या 0 होगी तब मैक्सिमम होगा। इधर देखो यदि 0 हुई तो क्या आपका -1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या है 1/4। पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव -1/2 कम होगी, नेगेटिव हुई मान लो -1/2 -1/2 -1/2 -1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा +1, तो वैल्यू बढ़ रही है। तो क्लियरली है, लॉजिक से मैंने यहाँ पे सोचा है एफ एक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी -1। क्यों, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में ही होती, और यहाँ पे साइन माइनस है तो उस केस में ही हो गया। मान लो यहाँ पे प्लस होता तो 1 पे मैक्सिमम होती, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो -1 पे मैक्सिमम होगी। तो उस केस में बोल सकता हूँ एफ एक्स मैक्सिमम, उसकी वैल्यू क्या जाएगी -1 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4। ये क्या आपका -3/2 का होल स्क्वायर, -3/2 का होल स्क्वायर क्या जाएगा 9/4 प्लस 11/4, तो 20/4, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 5। तो रेंज की वैल्यू क्या जाएगी 11/4 से लेके 5। क्या आया समझ में बेटा, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ और याद रखना, लेट्स एज्यूम करो कि मान लो यहाँ पे वैल्यू -2 होती, लेट्स एज्यूम करो यहाँ पे वैल्यू -2 होती, तो साइन एक्स -2, उस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं बोल सकता, क्योंकि इसकी 0 बनाने के लिए कब होगा, ये कब होगा, ये 0 कब होगा व्हेन साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, और ये पॉसिबल है, उस केस में 0 हो रहा है। लेकिन यदि मान लो ऐसा दे दिया आपका साइन एक्स -2 दे दिया इसका होल स्क्वायर, तो ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 2 नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैंने बोला था लॉजिकली सोचना है, इसीलिए मैंने बोला था लॉजिकली सोचना है, इसीलिए मैंने बोला था लॉजिकली सोचना है। एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ लॉजिकली सोचने के लिए। होमवर्क है रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू 4 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। 4 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। टाइम लगेगा, आराम से टाइम देना, 4-5 मिनट का टाइम देना, गलत मत करना, लॉजिकली सोच के। मैं क्लास में कल डिस्कस कर लूंगा आते टाइम, ठीक है। जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन दे दिया रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x cos 2x होगा शायद, cos 2x प्लस 3 sin x, cos 2x प्लस 3 sin x। जल्दी से बताओ कितने लोगों का आंसर, कितने लोगों का आंसर -√10 से लेके +√10 है। किसी का आंसर है -√10 से लेके +√10, किसी का आंसर है। वेरी गुड, नहीं है, समझदार हो, समझदार हो। ये आंसर रॉन्ग है। रीज़न ये है, ये एंगल 2x है, ये एंगल 2x है, ये सेम नहीं है, इसलिए फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है।
तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में क्या करना है, ट्राई टू सिंप्लीफाई इनटू सेम टर्म। ऐसे केस में क्या करूंगा, ट्राई टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन इनटू सेम वेरिएबल। अब सेम वेरिएबल ये साइन एक्स है, क्या cos 2x को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है आपका एफ एक्स इजिकल्स टू क्या जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। क्या करूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या करूँगा, -2 कॉमन ले लिया, याद है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट हमेशा आपका क्या है, पॉजिटिव बनाना है। तो क्या जाएगा आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको पहले लिख देता हूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ, फिर अगली स्टेप में कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दूंगा। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स, और ये क्या बच जाएगा -1/2। यही है क्या, यही था क्या, यही चीज़ है क्या, यही है ना एक्सप्रेशन, कुछ गलती तो नहीं है, सब सही है ना, गलती तो नहीं है कहीं? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो -2 इंटू ये क्या जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, -2 इंटू साइन एक्स, -3/2 लाना है, -2 ऑलरेडी है, तो क्या जाएगा आपका 3/4, 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर ऐड करूँगा और 3/4 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करूँगा, -1/2 ऑलरेडी है। तो उससे मुझे क्या समझ में आया कि ये बन जाएगा -2 इंटू साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये जो होगा माइनस, इसको एक काम कर देता हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना है ये, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको बोल सकता हूँ 8/16, 9/16, तो -17/16। अब क्या कर देता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -2 इंटू साइन एक्स माइनस 3/4 और दिस इंटू दिस प्लस 17/8 आ जाएगा। ये आपका क्या है, एफ एक्स आ गया। यहाँ तक किसी का आंसर आया था, यहाँ तक किसी का आंसर आया था? अब देखो यहाँ पे साइन आपका क्या है, माइनस, यहाँ पे साइन माइनस है, जब ये होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन माइनस है, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एफ एक्स की मिनिमम, इसकी मिनिमम होगी तो एफ एक्स की मैक्सिमम। इसकी वैल्यू आपको पता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे इक्वल्स टू 0 कब होगी, जब साइन एक्स की वैल्यू क्या है आपका 3/4, या साइन एक्स की वैल्यू 3/4 हो सकती है, साइन एक्स की वैल्यू 3/4 हो सकती है, साइन एक्स की वैल्यू 3/4 बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है, तो मतलब ये हो सकता है। तो क्लियरली मैं बोलूँ एफ एक्स की मैक्सिमम कब होगी, जब यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो ये वैल्यू कब होगी, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू क्या आपकी 0 + 17/8, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 17/8 होगी। सिमिलरली अब बताओ एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कब होगी, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन एक्स की, इसको बोल सकता हूँ एफ एक्स क्या बोल दिया मैंने 17/8 -2 इंटू साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। बता सकते हो एफ एक्स की मिनिमम कब होगी, तो मैं बोलूँगा एफ एक्स मिनिमम कब होगा, व्हेन साइन एक्स इजिकल्स टू क्या होगा -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो उस केस में एफ एक्स मिनिमम 17/8 -2 इंटू -1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा 17/8 -2 इंटू ये क्या जाएगा 49/16, मतलब इसको बोल सकता हूँ 49/8, तो 8 एलसीएम हो जाएगा 17 - 49, 17 - 49 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा -32/8, मतलब -4। तो रेंज क्या हो जाएगी -4 से लेके 17/8, ये उसका आंसर। क्या था किसी का आंसर, क्या किसी का आंसर था ये -4 से लेके +17/8, क्या किसी का आंसर था? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे हो। ठीक है, ओके, चलो बाय।